हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हूँ द्विवेदियों भाग 8 लेकर, जिसमें द्विवेदियों के कवियों पर महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं। प्रश्न संख्या 1, राम नरेश त्रिपाठी की समय सीमा क्या है? ऑप्शन है 1881 से 1962 ईस्वी, 1884 से 1964 ईस्वी, 1886 से 1966 ईस्वी और 1888 से 1968 ईस्वी। तो राम नरेश त्रिपाठी की सही समय सीमा है 1881 से 1962 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1881 से 1962 ईस्वी। प्रश्न संख्या 2, लोक उत्सव का कवि नामक उपाधि किस कवि को प्राप्त हुई? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा। तो लोक उत्सव कवि की उपाधि राम नरेश त्रिपाठी जी को प्राप्त हुई है। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन सी राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 3, राम नरेश त्रिपाठी की कौन सी रचना लोकगीतों का संग्रह है? ऑप्शन ए कविता कौमुदी, बी मिलन, सी पथिक, डी मानसी। तो राम नरेश त्रिपाठी जी की लोकगीतों के संग्रह कविता का नाम है कविता कौमुदी। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन ए कविता कौमुदी। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में राम नरेश त्रिपाठी की फुटकल कविताओं के संग्रह कौन सी रचना है? ऑप्शन है मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। तो राम नरेश त्रिपाठी जी की फुटकल कविताओं की संग्रह कविता का नाम है मानसी। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन सी मानसी। प्रश्न संख्या 5, हिंदी में बाल साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन से लाला भगवान दीन, राय देवी प्रसाद पूर्ण, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी। तो हिंदी में बाल साहित्य के जनक राम नरेश त्रिपाठी जी माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 6, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन है ब्राह्मण, वानर, मतवाला, नागरी, नीरद। तो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है वानर। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन बी वानर। प्रश्न संख्या 7, राम नरेश त्रिपाठी की रचना कविता कौमुदी, जिसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत के लोकगीतों का संकलन है, उसके कितने भाग हैं? ऑप्शन है 7 भाग, 8 भाग, 9 भाग, 10 भाग। तो मित्रों उस कविता के 8 भाग हैं। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 8 भाग। प्रश्न संख्या 8, द्विवेदियों के किस रचनाकार ने छायावाद को छोकरावाद कहा था? ऑप्शन है लाला भगवान दीन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे। तो द्विवेदी युग के वह रचनाकार जिन्होंने छायावाद को छोकरावाद कहा था, उनका नाम है लाला भगवान दीन। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ऑप्शन ए लाला भगवान दीन। प्रश्न संख्या 9, कामता प्रसाद गुरु द्वारा रचित हिंदी व्याकरण का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1918, 1919, 1920, 1921। तो मित्रों कामता प्रसाद गुरु द्वारा रचित हिंदी व्याकरण का प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1920 ईस्वी। प्रश्न संख्या 10, हिंदी व्याकरण का पारणी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्त, पंडित किशोरी दास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु। तो हिंदी व्याकरण का पारणी कामता प्रसाद गुरु जी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन डी कामता प्रसाद गुरु। प्रश्न संख्या 11, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने बिहारी ससई पर टीका किस नाम से लिखा? ऑप्शन है बिहारी और देव और बिहारी, लाल चंद्रिका, बिहारी रत्नाकर। तो जगन्नाथ दास ने
बिहारी सतसई पे टीका बिहारी रत्नाकर के नाम से लिखा। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहारी रत्नाकर। प्रश्न संख्या 12 पराग तथा वन वैभव किसकी काव्य रचनाएं हैं? ऑप्शन से रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, रामचरित उपाध्याय। तो मित्रों ये रचनाएं रूप नारायण पांडे जी की हैं। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन ए रूप नारायण पांडे। प्रश्न संख्या 13 भौमासुरवध, विनय पचासा तथा पद पुष्पावली किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन है गोपाल शरण सिंह, कामता प्रसाद गुरु, लाला भगवान दीन, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो भौमासुरवध, विनय पचासा तथा पद्य पुष्पावली कामता प्रसाद गुरु जी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन बी कामता प्रसाद गुरु। प्रश्न संख्या 14 महामानव किसका महाकाव्य है? ऑप्शन है ठाकुर प्रसाद सिंह, गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो मित्रों महामानव ठाकुर प्रसाद सिंह का महाकाव्य है। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन ए ठाकुर प्रसाद सिंह। प्रश्न संख्या 15 एक तारा 1935 ईस्वी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मोहनलाल महतो, ठाकुर प्रसाद सिंह, अनूप शर्मा, गोपाल शरण सिंह। तो ये मोहनलाल महतो जी की रचना है। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहनलाल महतो। प्रश्न संख्या 16 उल्हना पंचक अन्योक्ति शतक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है सैयद आमिर अली पीर, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे। तो उल्हना पंचक और अन्योक्ति शतक के रचनाकार हैं सैयद आमिर अली पीर। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन ए सैयद आमिर अली पीर। प्रश्न संख्या 17 कृष्णायन 1943 के रचनाकार हैं। ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, द्वारिका प्रसाद मिश्र, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे। तो कृष्णायन द्वारिका प्रसाद मिश्र जी की रचना है। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन बी द्वारिका प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 18 द्विवेदी युग के किस कवि को आधुनिक काल का भूषण कहा जाता है? ऑप्शन है ठाकुर प्रसाद सिंह, अनूप शर्मा, गोपाल शरण सिंह, मोहनलाल महतो। तो द्विवेदी युग के अनूप शर्मा को आधुनिक काल का भूषण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन बी अनूप शर्मा। प्रश्न संख्या 19 कुणाल सुमनांजलि तथा सर्वाणी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है अनूप शर्मा, ठाकुर प्रसाद सिंह, मुकुटधर पांडे, रूप नारायण पांडे। तो कुणाल सुमनांजलि तथा सर्वाणी के रचनाकार हैं अनूप शर्मा। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन ए अनूप शर्मा। प्रश्न संख्या 20 रूपक रहस्य व साहित्य लोचन किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामचरित उपाध्याय। तो मित्रों रूपक रहस्य व साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास की रचना है। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास। मित्रों आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद मित्रों।